इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हमारी परीक्षा तब होती है जब सुख से हम हटें और किसी वचन का निर्वाह करने के लिए हमको तपना पड़े, तब हमारी वास्तविक परीक्षा होती है। हम कहाँ खड़े हैं? तेरे आराम के साथी लाखों थे, जब वक्त पड़ा तो कोई। बने पर बहुत होते हैं, बने पर बहुत होते हैं, बिगड़े पर जो होते हैं वही अपने होते हैं। ये प्रभु कहते हैं यह ऐसा अवसर नहीं है, बहुभांति समझाकर विदा करते हैं। तो मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूं, भगवान ने वन स्वीकारा। क्यों? मर्यादा के अवतार हैं, तो मर्यादा स्थापित करने के लिए भगवान ने लोक मंगल हेतु, लोक शिक्षण हेतु 14 वर्ष का वन स्वीकार कर लिया। अब आप प्रश्न विचार करेंगे कि भगवान को वनवास दिया गया तो सीता मैया क्यों साथ चल पड़ी? वस्तुतः पति पत्नी इकाई दो नहीं है। मनु जी महाराज कहते हैं पत्नी पति ही है। पति पत्नी आजकल का जो पढ़ाई लिखाई चल रहा है, पत्नी और पति दो हैं नहीं। पहले पति के नाम जब पाती आती थी तो उसी में पूरे परिवार का समझा जाता था। आजकल पति पत्नी अलग अलग लिखे जाते हैं। पति का नाम होता है श्री एंड श्रीमती फलाना प्रसाद दुबे, तब माना जाएगा कि दोनों के नाम कार्ड आया है। नहीं तो पत्नी कहते कार्ड त्योहार तो जा चाहे बिलवाओ, हमारा नाम न बा तो हम न जाब। अभी देखे देखे बदल गया है समय, ट्रैक एकदम बदल गया है। पहले ऐसा नहीं था। मनुज ने स्पष्ट कहा पत्नी पति की आत्मा है, सनातन धर्म है। दो इकाई नहीं, एक इकाई है। अरे साहब बड़ा ऐसा वैसा, ऐसा वैसा कुछ नहीं। गिराय रथ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, कहियत भिन्न न भिन्न। श्री सीताराम जी गिरा अरथ जल बीच सम, माँ का वंदन भगवान ने, गोस्वामी जी ने पहले किया, भगवान का पश्चात किया। निर्मलमति प्राप्त करके तब बाबा ने कहा जैसे गिरा और अर्थवाणी और उसका अर्थ, जल और उसकी लहरें देखने में भिन्न लगती हैं लेकिन भिन्न नहीं है, एक है तो दूसरा है। उसी प्रकार पति पत्नी देखने में अलग हैं, दोनों एक हैं। भगवान ने अग्नि साक्षी किया जब माँ को, तो माँ को बाहर नहीं रखा, माँ को भगवान ने अपने में ही रखा। क्यों? ठाकुर जी हेतु कृषानु भानु हिम कर को, भगवान ने माँ को अपने में ही रखा, अपने से ही प्रगटा लिया। अलग रख ही नहीं सकते ना, और अलग मां रह नहीं सकती, सवाल ही नहीं है। इकाई एक है साहब। अब बाबूजी मां का उत्सव हो रहा है तो मां बाबूजी अलग थोड़ी है, एक है, इकाई एक है। जितनी यात्राएं हुई होंगी, मैं कह रहा था एक दिन राजन जी से कि देखो बाबूजी जितनी यात्राएं किए, 2 किए 4 किए, तो ये तो यात्रा पे चले गए। अब घर में लड़कन का बुखार बा, कौन पता चला नीचे गिर गया, अंगूरी टूट गई, फूट गई, तो यात्रा छोड़ के थोड़ी आएंगे। माँ ने सारी घर का समार किया होगा और ये गए दर्शन के लिए जल चढ़ाने भगवान रामेश्वरम को, तो घर हो संहारो, इन्हों को चिंता करके नहीं उगैल बन, उनके बुखार तो नहीं के रास्ता में। कितना बड़ा तप है। मां और पुरुष ये सत्ता देखने में दो है लेकिन एक है, कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए गोस्वामी जी बंदो सीताराम पद युगल सरकार, एक है, दो नहीं है। श्री सीताराम जी एक है, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान एक हैं,
श्री राधा कृष्ण प्रभु ये कहें भवम भवानी सहितम नमामि। अरे यहां भी एक सूत्र है विवाह के समय, गहि गिरीश कुश कन्या पानी भवहि समर्पि, क्या जानी भवानी। भवानी माने भव जी की ही जान करके अर्पित किया, अपनी बेटी जानकर अर्पित नहीं किया। और एक महामंत्र है, मां भगवती पार्वती जी को शिव जी की ही जान करके हिमांचल राज ने अर्पित किया। ये क्या है? तो ऐक्यता है, दोनों एक हैं, दो है नहीं, एक ही है, कहीं भी एक। और पति पत्नी जब एक होते हैं तो सोच एक हो जाती है, रहनी एक हो जाती है, चिंतन एक बराबर चलता है। दो होंगे तो एक पूरब सोचेगा, दूसरा कहेगा हमारा पश्चिम सही है, तो धीरे धीरे दूरी इतनी बढ़ती जाती है, एक उस दिशा को दौड़ता है, एक उस दिशा को दौड़ता है, खेल समाप्त हो जाता है एक। इसलिए मेरी मां जिस लीला को करने के लिए आई थी, आदि शक्त जे जग उपजाया, सौ अवतरी ही मौर यह माया, वह माया शक्ति भगवान के साथ 14 साल वन में भगवत लीला में सहयोग करने के लिए उपस्थित हो गई। क्योंकि मां का भी सब दिव्य है, हो अकेला नहीं हो सकता। पुराणों ने अलग अलग प्रकाश दिया है। लक्ष्मण जी क्यों? अरे भैया लक्षण धाम राम प्रिय, लक्षण धाम राम प्रिय, ये राम प्रिय हैं तो राम जी के बिना लक्ष्मण जी रह ही नहीं सकते। अच्छा आप बताइए, इसको मानिए झंडा, ये क्या है? राम जी का। तो बिना डंडा के झंडा कैसा भैया? अरे रघुपति की रति विमल पताका, रघुपति की रति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण भैया दंड हैं, काहे के? श्री रघुनाथ जी की कीर्ति पताका के दंड हैं लक्ष्मण। जैसे हम लोग कथा गाते हैं ना, तो ये सारे साथी लोग अब तो कुछ वनवास गए हैं, आनंद ले रहे हैं, तो ये साथी लोग हमारे क्या हैं? तो दंड हैं। रघुनाथ जी की कथा पताका के साथी लोग दंड हैं। अब ये दंड न रहे तो फिर तो पताका न लहराएगी ना। पताका लहराने के लिए झंडा में डंडा बहुत जरूरी है भैया। श्री लक्ष्मण भैया सरकार के कीर्ति पताका के दंड हैं। तो ये कैसे रहेंगे? बोले हम कुछ नहीं जानते, हम तो मोरे सबई एक तुम स्वामी। लक्ष्मण जी भी भगवान के साथ। और इसलिए देखिए, जो जितना साथ रहकर अर्पण करता है अपने को, वो बिलग माना ही नहीं जा सकता है, वह उसी में अलग नहीं है। अलग बिलग एक ऐक्यता, ये सब दिख जाता है। क्योंकि एक है, बाबा वाल्मीकि जी ने स्पष्ट कहा, जगदीश माया जान की जो सृजत जग पालत हरत रुक पाई कृपा निधान की, सहस शीश अहि समय धर लखन चराचर धनी, सुरकाज धरि नर राज तन चले दलन खल निश्चर। आप त्रिदेव आए इसीलिए है, किस लिए? तो धरती का भार उतारने के लिए। इसलिए तीनों को साथ होना। कई लोगों को आपने देखा होगा, जैसे हमारे कन्हैया और भैया बलराम जी साथ आए, समार किए, वंशी सरकार के साथ आई, चक्र सरकार के साथ,
आयुध सरकार के साथ श्री हनुमान जी महाराज गदा सर्वकाल साथ गदा लेकर आए थे क्या? हाँ, सब साथ लाए। भगवान शिव हैं, उनके सारे आयुध। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो न हो तो वो न हो, कोई अर्थ नहीं होता। ऐसा होता है और होना भी चाहिए। मेरे सरकार बड़ी अम्बा को प्रणाम करके एक बड़ी अच्छी बात कहे, माँ पिता दीन मोहि कानन राजू। ये देखिए, विपरीत परिस्थिति को भी अपनी सहज मनस्थिति से अपने अनुकूल प्रस्तुत करना, ये मेरे सरकार का स्वभाव है। रोना नहीं है। कैसी भी स्थिति हो उसमें रोने से मंगल नहीं होगा। वनवास मिला, प्रभु कहते हैं पूज्य पिताजी ने श्री अवध का छोटा नहीं वन का बड़ा राज हमको दे दिया, और अवध का राज बोले छोटे भैया को दिया। माँ तो जानती हैं स्वरूप, थोड़ा माँ ने संभाला, अंत में अपने को संभाला, और मैया समझ गई जिस निमित्त आए हैं वह करने लगे। प्रभु ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन देते हुए गुरुदेव भगवान के सिर चरणों में साष्टांग किए और लक्ष्मण भैया मैया के साथ वन की ओर सुमंत्र जी रथ लेकर आए। रथारूढ़ हुए सरकार, पूरी प्रजा भगवान के साथ लग ली। तमसा तट पर भगवान ने विश्राम किया सबके साथ, लेकिन प्रजा को अपने साथ चलते देख भगवान सोचने लगे कि प्रजा वन में जाएगी तो इनको बहुत कलेश होगा। अस्तु भगवान ने माया शक्ति को प्रेरित किया, प्रजा सो गई। सरकार रथारूढ़ होकर सुमंत्र जी के साथ सिंहवेद पूजने गंगा मैया का दर्शन हुआ। एक बार भाव श्रद्धा से बोलिए गंगा मैया की जय। कई माताएं कल कह रही थी कि मेरा ये कष्ट है, वो देखो आप गंगा जी के तट पर रहते हो, गंगा जी सब सुख देने वाली हैं। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। और जो भी करना है आप गंगा जी को दुग्ध चढ़ाओ, गंगा जी को पंचामृतम चढ़ाओ और गंगा मैया से प्रार्थना करो। दुख सुख ये तो आता जाता संसार का नियम है, वो बहुत कहना ठीक नहीं है। और दुख की कोई परिभाषा नहीं, क्योंकि हमने दुख की इंतहा देखी है ना। हमने बहुत दुख देखा है, संघर्ष काल में बहुत तरह का देखा है, इसलिए हमको कोई कुछ कहता है तो अन्यथा नहीं लगता। ये संसार है, इसमें तो राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है। दुख तो ये भी अपना बिरादर है, इसको लेते रहिए, चलते रहिए। सूखा भी होगा, गीला भी होगा, मीठा भी होगा, कष्ट, रोना नहीं। और जिसका बहुत दुख हो 12 सा का संकल्प लो, मैं हर बार कहता हूं, और किसी शिवालय की सेवा करो। 4 बजे उठकर शिवाला धोइए सपरिवार, सब कष्ट दूर होगा। कष्ट कोई दूर करना नहीं चाहता। लोग ये मानते हैं कि बाबा से मिल लो, बाबा फूंक दी हैं तो तुरंत समाप्त हो जाए। ऐसा नहीं, करे से अपने आप दुख दूर होगा। शरण में आइए, सेवा करो। भगवान शिव को आप बिल्व पत्र चढ़ाओ, धतूर चढ़ाओ, पुष्प चढ़ाओ, मंदार चढ़ाओ, शिव जी सब कष्ट दूर कर देंगे। करो ना, गंगा जी की सेवा करो, सब दुख दूर होगा। किसी से कहिए मत राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवले सन सपने हो। तो राम भक्ति आप करें। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।